और क्रिकेट प्रेमियों के लिए बड़ी खबर है कि भारत अपने वर्ल्ड कप टी20 के दूसरे मैच में भी जीत गया है और नामीबिया के ऊपर एक शानदार जीत भारतीय टीम ने हासिल की है। 93 रनों से जीत हासिल की है। ज्यादा जानकारी के लिए इस वक्त हमारे साथ हमारे वरिष्ठ सहयोगी राकेश रंजन जी हैं। राकेश जी, जैसी कि उम्मीद थी कि नामीबिया के साथ भारत ने इस दूसरे मैच में भी एक बेहतरीन जीत हासिल की है। जी हाँ, बड़ी जीत है, 93 रनों की जीत है और इससे जो नेट रन रेट है उसमें भारतीय टीम का जो नेट रन रेट है वो काफ़ी बेहतर हो जाएगा। लेकिन मुकाबला दिलचस्प हुआ। देखिए, अगर आप इस जीत को देखें तो जीत दिखती है 93 रनों की, लेकिन इस मुकाबले में आप देखें तो नामीबिया ने भी कुछ जगहों पर अपना दम दिखाया है और भारतीय टीम को वहां सुधार की दरकार होगी। खैर, हम उस पर भी चर्चा करेंगे थोड़ी देर में, लेकिन पहले हम मैच पर आते हैं। तो यहां पर नामीबिया ने टॉस जीता और भारत को पहले बल्लेबाजी के लिए आमंत्रित किया, क्योंकि उन्हें उम्मीद थी कि जब बाद में भारतीय टीम गेंदबाजी करेगी तो ड्यू फैक्टर नामीबिया के पक्ष में काम करेगा। लेकिन भारत ने स्कोर अच्छा कर दिया और ख़ास करके ईशान किशन ने शानदार पारी खेली, धमाकेदार पारी खेली और बाद में हार्दिक पांड्या ने भी एक विस्फोटक पारी जो है वो खेली है। इस मैच में अभिषेक शर्मा नहीं खेल रहे थे, जैसा कि पता है कि उनको पेट में इन्फेक्शन हुआ था, उस वजह से वो हॉस्पिटलाइज भी हुए थे, लेकिन अब वो टीम के साथ जुड़ गए हैं। लेकिन चूंकि अब पाकिस्तान से मुकाबला होना है तो टीम इंडिया ने आज कोई रिस्क नहीं लिया, उनको विश्राम दिया और संजू सैमसन ईशान किशन के साथ पारी की शुरुआत करने आए। हालांकि संजू सैमसन एक बार फिर 22 रन बनाकर आउट हो गए, लेकिन एक अच्छी बात यह रही कि उन्होंने इंटेंट दिखाया। सिर्फ 8 गेंदों पर उन्होंने 22 रन बनाए, एक चौका और 3 छक्का जो है, मतलब सारे रन उन्होंने चौके छक्के से ही बनाए। उसके बाद एक पार्टनरशिप आती है। संजू सैमसन जहां छोड़ के गए थे वहीं से एक शुरुआत जो है करते हैं वहां पर ईशान किशन और तिलक वर्मा। ये साझेदारी खास करके ईशान किशन काफ़ी आक्रामक मूड में थे और उन्होंने जो है चौके छक्कों की बरसात कर दी। देखते ही देखते ईशान किशन ने जो है अपना 50 रन पूरा किया सिर्फ 20 गेंदों पर, लेकिन उसके बाद भी वो रुके नहीं। ईशान किशन और संजू सैमसन के बीच 79 रनों की साझेदारी हुई, वो भी सिर्फ 31 गेंदों पर। तो 31 गेंदों पर 79 रन जो है वो ईशान किशन और तिलक वर्मा ने मिलकर बनाए और इस समय जो है भारत का स्कोर जो है 104 रन तक पहुंच गया था, 1 विकेट के नुकसान पर। लेकिन एक फिर कोलैप्स आता है और आप देखते हैं कि 104 पर 1 से भारतीय टीम 124 पर 4 हो जाती है। तो आप समझिए कि 20 रनों के अंदर 3 विकेट जो है वो भारतीय टीम गंवाती है और इस दौरान 30 गेंद भी ले लेती है। ईशान किशन को जो है आउट किया इरास्मस ने, जो कि नामीबिया के कप्तान हैं। एक यूनिक बॉलिंग एक्शन था उनका, नॉर्मल बॉल यहां से छोड़ते थे लेकिन फिर वो इधर से भी गेंद छोड़ते थे और उसको जज करने में इंडियन बैटर्स को परेशानी हो रही थी। ईशान किशन भी उसी प्रयास में आउट हुए, बाद में उन्होंने तिलक वर्मा को भी आउट किया। तो इंडियन बैटर्स को दिक्कत उनको खेलने में हो रही थी, लेकिन ईशान किशन के आउट होने के बाद रन गति भी काफी धीमी हो गई। पहले 50 रन भारत ने 22 गेंदों पर बनाए थे, 100 रन 41 गेंदों पर बनाए, लेकिन 150 रन मतलब 100 से 150 जाने में भारतीय टीम को 44 गेंदें लग गई। तो यहां पर चूंकि विकेट गिरा तो रन रेट भी यहां पर गिरता है। सूर्य कुमार यादव आज सिर्फ 12 रन बना सके, लेकिन हार्दिक पांड्या ने शिवम दुबे के साथ एक अच्छी साझेदारी यहां पर निभाई 5वें विकेट के लिए और दोनों ने मिलकर 81 रन जोड़े सिर्फ 39 गेंदों पर और हार्दिक पांड्या खासे आक्रामक मूड में दिखे। 4 चौका 4 छक्का लगाया, 28 गेंदों पर 52 रन बनाए और 27 गेंदों पर उन्होंने अपना अर्धशतक पूरा किया था। शिवम दुबे दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से जो है वो रन आउट हुए।
23 रन बनाकर और एक चौका एक छक्का उन्होंने भी लगाया। तो यहां पर आप देखते हैं कि एक समय लग रहा था कि भारतीय टीम 230 240 तक जाएगी, लेकिन फिर अंत में एक और कोलैप्स आता है और 205 पर 4 विकेट था भारत का, वहां से 209 पर 9 विकेट, मतलब 5 विकेट भारत ने सिर्फ 4 रन बनाने में गंवा दिए और इस दौरान उन्होंने 11 गेंदें खेली। तो जो स्कोर 230 240 दिख रहा था वो 209 तक ही पहुंच सका। अब नामीबिया को 210 रन बनाने थे, जीत के लिए लक्ष्य बड़ा था, लेकिन उनको स्टार्ट अच्छी मिली और 33 रनों की ओपनिंग विकेट की पार्टनरशिप हुई फ्राइलिंग और स्टिनकैप के बीच में। हालांकि फिर फ्राइलिंग को अर्शदीप ने आउट किया, फ्राइलिंग 22 रन बनाकर आउट हुए, लेकिन उन्होंने रन गति कम नहीं होने दी और इस समय लगा कि एक मुकाबला चल रहा है दोनों टीमों के बीच में और नामीबिया चेज करते हुए दिखा, क्योंकि एक समय 7 ओवर में अगर आप देखें तो 67 रन नामीबिया ने बना लिए थे सिर्फ 1 विकेट के नुकसान पर। तो यहां पर मैच पूरी तरह से ओपन था, लेकिन यहीं पर आते हैं भारत के मिस्ट्री बॉलर वरुण चक्रवर्ती और उनकी गेंदों को रीड करना बड़ा मुश्किल था। कब वो बैक ऑफ द हैंड गेंद छोड़ रहे थे, कब नॉर्मल गेंदें डाल रहे थे, तो उसको जज कर पाने में नामीबिया के बल्लेबाज जो है वो पूरी तरह से असफल रहे। और आप कह सकते हैं कि वरुण चक्रवर्ती ने आते ही जो है पूरा मैच का पासा ही पलट दिया। यूं तो भारतीय टीम का पलड़ा भारी जरूर था, लेकिन चेज जिस तरह से नामीबिया ने किया था तो लग रहा था कि एक मैच बन रहा है, लेकिन वहीं पर वरुण चक्रवर्ती ने जो है अपना कमाल दिखाया और देखते ही देखते उन्होंने 3 विकेट ले लिए 2 ओवर में। लेकिन कप्तान सूर्या ने एक समझदारी की कि जैसे ही मैच गिरफ्त में आया उन्होंने वरुण चक्रवर्ती के बाकी 2 ओवर नहीं करवाए, क्योंकि वो उन्हें ज्यादा एक्सपोज करना नहीं चाहते हैं और अगला मुकाबला पाकिस्तान से है। इसके बाद फिर जब यहां से विकेट गिरने का सिलसिला शुरू हुआ, 67 पे दूसरा विकेट गिरा, 86 पर तीसरा, फिर 86 पर ही चौथा, 88 पर पांचवा, 94 पर छठा। तो विकेट गिरने का जो ये सिलसिला शुरू हुआ तो वो थमा नहीं और अंततः 116 रनों पर नामीबिया की पूरी टीम आउट हो गई। हार्दिक पांड्या ने भी 4 ओवर में 21 रन देकर 2 विकेट लिए। अर्शदीप थोड़े महंगे साबित हुए, 3 ओवर में 36 रन उन्होंने दिए। बुमराह ने 4 ओवर में 20 रन दिए। वरुण चक्रवर्ती ने 2 ओवर में 7 रन देकर 3 विकेट लिए। अक्षर पटेल ने 3 ओवर में 20 रन दिए और शिवम दुबे ने 2.2 ओवर में 11 रन देकर 1 विकेट लिए। अक्षर पटेल को भी 2 विकेट मिला। तो जीत बहुत कंफर्टेबल दिखती है, लेकिन इस मुकाबले में भारतीय टीम को कुछ सोचना भी होगा, क्योंकि अगर आप विश्व चैंपियन बनना चाहते हैं तो इतनी बड़ी जीत के बाद भी कहना पड़ेगा कि इस मैच में जो टीम इंडिया का प्रदर्शन था वो विश्व चैंपियन बनने जैसा नहीं था, क्योंकि ये लगातार दूसरा मैच है अमेरिका के बाद जहां बैटिंग कोलैप्स जो है वो दिखा है। जैसे अमेरिका के खिलाफ 77 रनों पर भारत ने 6 विकेट गंवा दिए थे, यहां पर भी देखिए जो मैंने कहा कि 104 पर 1 से 124 पर 4, 20 रन में 3 विकेट यहां पर गिरे और रन गति भी नीचे आई और अंत में तो आपने जो है सिर्फ 4 रनों में 5 विकेट गंवाए। तो इस तरह के जो कोलैप्स हैं उसको आप बर्दाश्त नहीं कर सकते, क्योंकि फिर ये आपको बड़ी टीमों के खिलाफ परेशानी देगी। और इतना ही नहीं, जो स्कोर 230-40 दिख रहा था वो जो 209 पर आया, तो बड़ी टीमों के खिलाफ अगर आप कीजिएगा ऐसा तो फिर ये जो 30 रन का फासला है वो जो है आपके लिए परेशानी का सबब बन सकता है। इसके बाद गेंदबाजी में भी एक बात देखने को मिली कि जब इंडियन बॉलर्स पर काउंटर अटैक हो रहा है तो वहां उनको परेशानी हो रही है। आज शुरुआत में जिस तरह से फ्राइलिंग, स्टिनकैप, लॉफ्टी ईटन और इरास्मस ने अटैक किया तो इंडियन बैटर्स को परेशानी
हुई, माफ कीजिएगा, इंडियन गेंदबाजों को परेशानी हुई है। ये तो वरुण चक्रवर्ती का वो जादुई स्पेल था, जब वो आते हैं और 2 ओवर में पूरा मैच बदल देते हैं, पहली ही गेंद पर आकर विकेट ले लेते हैं। तो ये एक कंसर्न का एरिया है, और जब आपका अगला मुकाबला पाकिस्तान से है तो आपको इन कमियों को दूर करने की जरूरत होगी। वाकई में तो अब एक शानदार प्रदर्शन भारतीय टीम ने किया है, और अब एक आगे जो मुकाबला होना है उस मुकाबले का बेसब्री से इंतजार रहेगा। तो राकेश जी, उम्मीद की जाए कि एक रोमांचक मुकाबला फिर पाकिस्तान के साथ देखने को मिलेगा। वो मुकाबला तो हमेशा से रोमांचक होता है। भारत और पाकिस्तान का जो मैच 15 फरवरी को होगा, खास बात यह है कि वो मुकाबला कोलंबो में खेला जाएगा। अब भारतीय टीम भारत से कोलंबो के लिए रवाना होगी और वहां पर वो मैच खेला जाएगा। देखिए, पाकिस्तान को एक एडवांटेज ये है कि पाकिस्तान की टीम अभी भी श्रीलंका में ही है और कोलंबो में ही है, तो वहां का जो इन्वायरमेंट है उसमें ढलने का उनको समय मिला है। लेकिन मैदान अलग होगा, आर प्रेमदासा स्टेडियम में मुकाबला होगा, लेकिन आपको पाकिस्तान मैच के लिए प्रिपेयर रहना होगा। जो गलतियां नामीबिया के खिलाफ और अमेरिका के खिलाफ बल्लेबाजी में देखने को मिली है, जो कोलैप्स देखने को मिला है, वो उस मुकाबले में नहीं आना चाहिए। और साथ ही जब काउंटर अटैक होगा, क्योंकि ये मानकर चलिए कि पाकिस्तान की तरफ से भी साहिबजादा फरहान, सैम अयूब जैसे बल्लेबाज काउंटर अटैक करने की कोशिश करेंगे, तो वहां पर इंडियन बॉलर्स कितनी सधी हुई गेंदबाजी करते हैं ये देखना होगा। वहां की पिच थोड़ी डिफरेंट होगी, स्पिनर्स प्ले में आएंगे, तो क्या ऐसे में प्लेइंग 11 में अर्शदीप की जगह कुलदीप या वाशिंगटन सुंदर को टीम में शामिल किया जा सकता है, ये भी देखने की बात होगी। सुंदर भी टीम के साथ अब जुड़ गए हैं, और एक पाकिस्तान के जो गेंदबाज आए हैं वो बड़ा पॉज लेकर गेंदबाजी करते हैं। उस्मान तारिक जब वो गेंद डालते हैं तो जैसे वो ऐसे डालते हैं और आकर यहां पर रुक जाते हैं, और रुकने के बाद थोड़ा देर पॉज देते हैं और तब फिर वो गेंद को यहां से फेंकते हैं, और वो बहुत धीमी गेंद होती है और उससे बल्लेबाज चकमा खा जाते हैं। उनके एक्शन को लेकर बहुत तरह की चर्चा हो रही है, कुछ उसे इल्लीगल एक्शन कहते हैं, कोई कहते हैं कि नहीं सही है, लेकिन खास करके जब यहां पर लाने के बाद वो तेज गेंद डालते हैं तो बिना रनअप के, बिना बहुत धीमी गति के बाद भी वो बहुत तेजी से वो गेंद डालते हैं और उससे बल्लेबाजों को परेशानी होती है। आज वैसी ही गेंदबाजी अगर आप देखिए तो यहां पर नामीबिया के कप्तान गेरहार्ड इरास्मस ने भी किया, और उन्होंने अच्छी गेंदबाजी की। 4 ओवर में 20 रन देकर 4 विकेट उन्होंने लिए हैं। तो भारतीय टीम ने अभी इरास्मस को खेला है, इसी तरह के मिलते जुलते वो गेंदबाज आपको दिखेंगे उस्मान तारिक, तो उन पर नजर रखनी होगी, और वहां पर स्पिनर्स प्ले में आएंगे। तो एक रोचक मुकाबले की उम्मीद हम सभी कर रहे हैं जो भारत और पाकिस्तान के बीच होगा। हालांकि आखिरी जो 10 मैच हुए हैं सारे फॉर्मेट मिलाकर भारत और पाकिस्तान के बीच में, उसमें 8 मैच भारत ने जीते हैं। एशिया कप में जो 3 मैच हुए वो तीनों मैच भारत ने जीते हैं, तो भारत का अपर हैंड है। लेकिन ये क्रिकेट है और क्रिकेट में उलटफेर तो होता है, तो इस बात के लिए भी भारतीय टीम को तैयार रहना होगा। लेकिन अगर भारतीय टीम अपने पोटेंशियल पर खेली तो फिर जीत उसे मिल जाएगी। चलिए, तो भारत का तीसरा मुकाबला पाकिस्तान के साथ होना है, और एक रोमांचक मुकाबले की उम्मीद है जिसके लिए क्रिकेट फैंस अभी से तैयार हैं। और क्रिकेट प्रेमियों के लिए बड़ी खबर है कि भारत अपने वर्ल्ड कप T20 के